श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं से कहते हैं कि महात्मन कि द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युगपद्यये जाता पराशराद्योगी वासभ्याम कलया हरिः वासभ्याम कलया हरिः। श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं से कहते हैं कि महात्मन भगवान की 24 अवतार को सुना, अब भगवान के नाम की महिमा सुन लो कि भगवान की महिमा कितनी बड़ी है। भागवत जी की रचना कैसे हुई। द्वापर युग का तृतीय चरण चल रहा है। सरस्वती नदी के किनारे पर भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज एक दिन बड़ी चिंतित अवस्था में हैं और इतनी चिंता में है कि क्या कह रहा है। बड़ी गहरी चिंता छाई हुई है। भगवान वेदव्यास जी के पास से देवर्षि नारद जी निकल पड़े। अब नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी को देखा तो वेदव्यास जी से पूछा, प्रभु आपके चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट गायब है ना, ये शोभा नहीं देता। आपके चेहरे पर तो हमेशा सुंदर सी मुस्कान बनी रहती है और आपका मुखमंडल एकदम मुरझाया हुआ है, ये क्या प्रयोजन है? कृपा करके मुझे अपनी समस्या का कारण बताओ। भगवान श्री वेदव्यास जी कहने लगे, नारद पता नहीं क्यों मैंने वेदों का विभाजन करके 17 पुराणों के साथ महाभारत की रचना किया, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। क्या करूं? मेरे समझ में ये आ रहा है कि मैंने अपना जीवन सारा बेकार में निकाल दिया और ये दुख धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने जीवन में कोई एक पैसे का अच्छा काम नहीं किया, केवल खाने कमाने की जिंदगी व्यतीत कर दिया। नारद जी कहे, महाराज एक बात बताऊं। क्या जरूर? आपके मन को संतुष्टि मिल भी नहीं सकती। क्यों? मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जो मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल सकती? महाराज तुमने राम जी की कथा को लिखा, भगवान आशुतोष शिव जी की कथा को लिखा, आदिशक्ति पराम्बा की कथा लिखी, लेकिन लीला बिहारी भगवान गोविंद के विषय में अभी तक आप कुछ विस्तार नहीं किए हो। और आने वाले समय में भगवान कृष्ण ही के भक्त अधिक होंगे और जब तक भगवान कृष्ण की लीलामृत कथा को नहीं लिखोगे तब तक मन आपका प्रसन्न नहीं रह सकता। ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। महाराज आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं, संसार की नहीं। आज तो मैं जब चाहता हूं, जिस देवता से चाहता हूं मिल सकता हूं, लेकिन इससे पहला जन्म मेरा बड़ा गड़बड़ था। क्यों? इसलिए गड़बड़ था
कि जब मेरे जन्म का समय आया तो संयोग ऐसा बना कि इधर मेरा जन्म हुआ, उधर मेरे पिताजी संसार को छोड़ दिए। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। अब मेरी माँ इतनी ज्यादा भयभीत हो गई कि लोक लज्जा से बचने के कारण घर को छोड़ करके एक संत भगवान के आश्रम में चले आए और वहां जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज मैं आपकी सानिध्यता में रहना चाहती हूँ। अभी ये मेरे को बच्चा हुआ है, लोग तरह तरह की बातें मेरे प्रति कहेंगे, सो इतनी कृपा कर दो कि मुझे रहने का स्थान दे दो, उसके बदले में आप जो कहोगे सो काम भी करूंगी, गौ सेवा कर दूंगी, आश्रम के साफ सफाई लिपाई पुताई इत्यादि किया करूंगी, मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए। महात्मा जी इतने अच्छे विचार वाले थे कि महात्मा जी ने मेरे माँ को रहने के लिए स्थान दे दिया और ये आश्वासन दिया कि तुम इस आश्रम को अपना घर समझ करके रहना। जैसे एक बाप के घर में एक बेटी निश्चिंत होकर के वास करती है, उसी तरह से रहो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह व्यवस्था करूंगा। मेरी मां निवास करने लगी, गौ सेवा करती है और जो प्रसादी मिलती है उस प्रसादी को पा लेती है, अपना जीवन व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे महाराज मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया तो संतों की सेवा संग का ऐसा असर पड़ा कि महात्माओं के पूजा के लिए सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके ले आता हूँ। महात्मा जी उन फूलों को गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, तो महात्मा जी भी मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए और महात्माओं ने ही मेरा नामकरण कर दिया। मुझे प्रेम से रामदास कहने लगे। अब तो मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया और जब बड़ा हुआ तो मेरी सेवा और बढ़ गई है। मैं प्रत्येक दिन बड़े प्रेम से पूजा के लिए पुष्प इत्यादि लेकर के आता हूँ, संत भगवान को देता हूँ। संत भगवान ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। धीरे धीरे मैं भी भगवान का गायन करने लगा और मुझे अपार प्रसन्नता तो तब हुई जब आषाढ़ के महीने में 4 माह व्यतीत करने के लिए कुछ संत मेरे गुरुदेव भगवान के आश्रम पर आए। अब वो संत महात्मा जन आए तो सारे संत महात्मा जन पूजा पाठ करते हैं, शाम को सत्संग होता है और संतों का संग मिल जाने के कारण मेरा मन इतना ज्यादा पवित्र हो गया, इतना पवित्र हो गया, उन संतों से इतना ज्यादा घुल मिल गया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संत ही मेरे सर्वस्व हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ 4 महीने का समय बीतने वाला है और धीरे धीरे जब अंतिम समय आया कि कल ये सारे महात्मा जन इस आश्रम को छोड़ करके अपने अपने आश्रम पर चले जाएंगे, तो महाराज मेरे मन को बड़ी चिंता हो गई। मेरे मन में बार बार विचार आता है कि अब सत्संग नहीं मिलेगा, अब कथा सुनने को नहीं मिलेगी। महाराज जी, मैंने जो सुना था वो सच दिखा कि संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, वो आज मुझे वास्तव में अनुभूति होने लगा।
बाबा जी ने भी मानस में बताया है कि बिछड़ते एक प्राण हर ले, बिछड़त 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 एक प्राण हर ले, बिलत एक बार ऋण दुख दे, बिलत एक बार ऋण दुख दे। महाराज 4 महीने पहले उन संतों से मेरा कोई परिचय नहीं था और 4 महीने का संग इतना असर मेरे ऊपर डाल दिया कि संत लोग जाने की जब तैयारी किए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संत नहीं मेरे प्राण लेकर के जाएंगे। महाराज मुझे इतना दुख हुआ कि संतों के चरणों में जाकर के गिर पड़ा। महात्माओं से कहा प्रभु एक कृपा करोगे मेरे ऊपर? क्या बताओ? कृपा इतनी कर दो कि मुझे अपने साथ ले चलो। महाराज मेरी मांग जांच कोई नहीं, बस आपके श्रीमुख से सत्संग सुनने को मिल जाए, जो भी शीत प्रसादी मिल जाएगी उसी से अपना गुजारा कर लूंगा। महात्माओं ने कहा भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। नारद जी कहते हैं जब महात्माओं का आश्वासन मिला तो मैं और प्रसन्न हो गया कि अब तो इन संतों का संग हमेशा मुझे मिलता ही रहेगा। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हो गई जब मेरी माँ को इस बात की जानकारी हुई कि मेरा बेटा कल मुझे छोड़ करके चला जाएगा, तो मेरी माँ अपने आंचल को पसार करके संतों के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी प्रभु मेरे जीवन का एकमात्र सहारा यही मेरा बेटा रामदास है, जिसके सहारे मैं जी सकती हूँ, और अगर आप इसको लेकर के चले गए ना तो मैं तो ऐसे ही तड़प तड़प करके मर जाऊंगी। तो इतनी कृपा कर दो कि मेरे बेटे को मुझसे दूर ना करो। अब महात्मा जन इतने चक्कर में पड़ गए कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अगर बेटे को लेकर के जा रहे हैं तो माँ मर जाएगी, और बेटे को नहीं लेकर के जा रहे हैं तो बेटा मरने को तैयार है। महात्माओं ने रात भर मंथन किया, सुबह हुई तो मुझे बुलाया, बड़े प्रेम से समझाया रामदास तुम्हें सत्संग की इच्छा है ना, माँ बाप की सेवा से बढ़कर के कोई सत्संग नहीं, पहले अपने माँ बाप की सेवा करो। और रही बात सत्संग की तो मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ कि जब तुम्हारी इच्छा होगी एक बार भगवान का सानिध्य प्राप्त करोगे। जो बड़े बड़े योगी यदि सन्यासी नहीं प्राप्त कर पाए, इस मंत्र के प्रभाव से मैं अपनी तपस्या का पूर्ण फल दे रहा हूँ कि एक बार तुम्हें भगवान का साक्षात दर्शन होगा। महाराज मैं बहुत प्रसन्न हो गया। कौन सा मंत्र दिया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्ना अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च।
अब महात्माओं का आशीर्वाद कितने भगवान का एक बार दर्शन होगा और भगवान की दर्शन की लालसा लेकर के उस मंत्र को हृदय में धारण कर दिया। महात्मा जन तो चले गए लेकिन ये मन नहीं माना। महात्माओं के जाने के बाद मैं अपनी माँ के ऊपर बिगड़ गया। माँ, अगर आज तुम नहीं होती तो मुझे संतों के संग से कोई दूर नहीं कर पाता। ऐ भगवान, अगर तुम वास्तव में सबकी पुकार सुनते हो तो इतनी कृपा कर दो मेरी माँ मर जाए। महाराज, पता नहीं किस समय में ये शब्द कहा, भगवान ने मेरी आवाज सुन लिया और शाम को ही मेरी माँ मर गई। कैसे? गए थे गाय को धोने के लिए और उसके पैर के नीचे एक काला नाग पड़ गया। सो काले नाग ने डस लिया, माँ समाप्त हो गई। अब माँ के मर जाने का गम, उधर संतों के चले जाने का गम मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैंने उस समय केवल रोने का काम किया। प्रभु, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संतों का संग भी चला गया और माँ भी चली गई। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। किसी तरह से माँ की अंत्येष्टि करवाई। अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि पूरा हो जाने के बाद अब तो मैं निश्चिंत हो गया। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जो चाहे सो करूं। अब महाराज मैं निकल गया जंगल और जंगल में जाने के बाद इस मंत्र का बड़े प्रेम से गायन किया। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र को गाया और जब मंत्र को गाया तो संतों का आशीर्वाद था। एक बार मुझे भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान नारायण का सुंदर सा स्वरूप मैंने देखा। अब मेरे मन की प्रसन्नता इतनी बढ़ गई कि मैं उन्हें शब्दों में नहीं बता सकता। मेरे कई जन्मों के आज एक साथ भाग्य उदय हो गए जो भगवान का साक्षात दर्शन किया। लेकिन उस सुंदर सी छवि ज्यादा देर तक नहीं रुकी। थोड़ी ही देर के बाद परमात्मा का पावन स्वरूप गायब हो गया और जब भगवान का वो स्वरूप मेरी नजरों से दूर हो गया तो मेरे मन में तो बार बार यही इच्छा हो रही है कि मैं उसी स्वरूप का दर्शन करता रहूं। फिर मैंने उस मंत्र का बहुत गायन किया लेकिन दोबारा दर्शन नहीं मिल पाया। और जब दर्शन दोबारा नहीं मिला, बार बार भगवान का स्मरण करने लगा तो आकाशवाणी होती है कि नारद, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस स्वरूप का साक्षात दर्शन करता रहूं तो तुम तपस्या करो। अब की बार तुम दासी के गर्भ से जन्म लिए हो, अगला जन्म तुम्हारा ऐसा होगा देवर्षि के रूप में, जब चाहोगे तब मेरा दर्शन कर पाओगे। तो महाराज उस मंत्र का प्रभाव ऐसा कि मैंने तपस्या करते करते अपने जीवन को गुजार दिया और जब जीवन गुजर गया ना तो आज वही दासी का पुत्र रामदास नारद बन करके आ गया हूँ और तब से जब चाहता हूँ तब भगवान का दर्शन करता हूँ। तो प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि आप भगवान श्री बांके बिहारी लीला बिहारी की कथा का लेखन करो। मुझे पूर्ण विश्वास है आपका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। तो कहा, भैया आपकी बात तो बड़ी अच्छी है लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अब लिखूं तो कैसे। तब नारद जी कहने लगे कि प्रभु, एक बार पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के विषय में चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया था। सो अगर आप चाहो
तो मैं इन्हें आपको प्रदान कर दूं और आप भगवान गणेश व माता सरस्वती की सहायता से इन्हें 18,000 श्लोकों में लेखन करो। उसी समय देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री वेद व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासु यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्टलो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः अन्वेप्येत्येकाभ्यां यस्य सर्वत्र सर्वदा। जब इन 4 श्लोकों को नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को दे दिया तो भगवान श्री व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों को बढ़ा करके 18,000 श्लोकों में लेखन किया। इस लेखन करने के लिए 2 लोगों की सहायता मांगी। पहली सहायता मैया सरस्वती और दूसरी सहायता भगवान गणेश जी से। भगवान गणेश जी का स्मरण किया तो भगवान गणेश जी आशीर्वाद देने के लिए आए और कहा वरदान मांगो। भगवान वेद व्यास जी ने कहा प्रभु आपका तो नाम ही बड़ा सुंदर है, आप विघ्न विनाशक कहे जाते हो, आपकी सदा सर्वदा पहले पूजा होती है, तो जगत कल्याण के लिए आप मेरी लेखनी पर विराजमान हो जाओ, मैं भागवत जी की रचना करना चाहता हूँ। भगवान गणेश जी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। अब मैया सरस्वती जी का स्मरण किया कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्विदेवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। मैया सरस्वती जी का स्मरण किया, मैया सरस्वती जी भी प्रकट हो गई। मैया सरस्वती जी ने कहा आशीर्वाद मांगो, ब्रह्मरोही वरदान मांगो। तो मैया सरस्वती जी ने आशीर्वाद देने को जब कहा तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा जगत कल्याण के लिए भागवत की रचना करनी है तो आप मेरी जीवा पर विराजमान हो जाओ। बड़े प्रेम से आइए 2 बार हम भी मैया के चरणों में प्रणाम कर देते हैं। तो आइए हम लोग भी 2 बार ताली बजा करके वीणा वाली को याद करें। कि साहित्य सूक्ष्म रूप में मां स्वर दे सजा रही है, कि साहित्य सूक्ष्म रूप में मां स्वर दे सजा रही है। तो क्या कि मेरे लबों से बस यही आवाज आ रही है, मेरे लबों से बस यही आवाज आ रही है, मेरे लबों से बस यही आवाज आ रही है। साहित्य सूक्ष्म रूप में मां स्वर दे सजा रही है, साहित्य सूक्ष्म रूप में मां स्वर दे सजा रही है। दोनों हाथ ऊपर करके साहित्य
मेरे स्वरों से बस यही आवाज आ रही है। तेरे स्वरों से बस यही आवाज आ रही है। तेरे स्वरों से बस यही आवाज आ रही है। हर स्वर में माँ के शांति स्वर, माँ श्वेतांबरी में है। हर स्वर में माँ के शांत स्वर, माँ श्वेतांबरी में है। हर स्वर में माँ के शांत स्वर, माँ श्वेतांबरी में है। हर स्वर में माँ के शांति स्वर, माँ श्वेतांबरी में है। हर स्वर में माँ के शांत स्वर, माँ श्वेतांबरी में है। हर स्वर में माँ के शांत स्वर, माँ श्वेतांबरी में है। महिमा महिम महामधुर मातेश्वरी में है। महिमा महिम महामधुर मातेश्वरी में है। महिमा महामधुर मातेश्वरी में है। हर स्वर में माँ के शांति स्वर, श्वेतांबरी में है। हर स्वर में माँ के शांत स्वर, माँ श्वेतांबरी में है। महिमा महिम महामधुर मातेश्वरी में है। महिमा महिम महामधुर मातेश्वरी में है। पानी विराज पानी में माँ, पानी विराज पानी में माँ, पानी विराज पानी में माँ, वीणा बजा रही है। तेरे स्वरों से हर घड़ी आवाज आ रही है। मेरे स्वरों से हर घड़ी आवाज आ रही है। तेरे स्वरों से हर घड़ी आवाज आ रही है। जय हो अजय तालिया।
माता पिता तुम्ही हो माँ, तेरी ज्योति जगमगाए। माता पिता तुम्ही हो माँ, तेरी ज्योत जगमगाए। माता पिता तुम्ही हो माँ, तेरी ज्योत जगमगाए। माता पिता तुम्ही हो माँ, तेरी ज्योति जगमगाए। माता पिता तुम्ही हो माँ, तेरी ज्योति जगमगाए। सारी कला की कल्पना तेरे ही गुण को गाए। सारी जगत कल्पना तेरे ही गुण को गाए। सारे जात कल्पना तेरे ही गुण को गाए। करता का कर्म करके माँ, करता का कर्म करके माँ, करता का कर्म करके माँ, कर्तव्य करा रही है। तेरे स्वरों से बस यही आवाज आ रही है। तेरे स्वरों से बस यही आवाज आ रही है। जय हो। साहित्य सूक्ष्म रूप में संदेश जा रही है। 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 मेरे स्वरों से बस यही आवाज आ रही है। मेरे स्वरों से बस यही आवाज आ रही है। मेरे स्वरों से बस यही आवाज आ रही है। मेरे स्वरों से बस यही आवाज मेरे स्वरों से बस यही आवाज आ रही है। बोल सरस्वती मैया की जय हो। भगवान वेदव्यास जी ने प्रणाम किया माँ सरस्वती को। मैया सरस्वती जी प्रकट हो गई। कहा आपने जगत कल्याण के लिए जो मेरा आवाहन किया है, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आपकी ये लेखनी चलती रहेगी तब तक हम बोलते रहेंगे।
अब जीवा पर मैया सरस्वती और लेखनी पर भगवान गणेश जी विराजमान हो गए। भगवान श्री वेदव्यास जी बोलने लगे। उन्हीं 4 श्लोकों को बढ़ा करके गणेश भगवान और मां सरस्वती की सहायता से नारद जी के मार्गदर्शन में 18,000 श्लोकों में भागवत जी को लिखा गया। अब भागवत जी की रचना हो गई तो इसे समर्पित किसको किया जाए? इसे समर्पित करने वाला ढूंढने लगे। तो किसी ने कहा वशिष्ठ जी को दे दिया जाए, किसी ने कहा विश्वामित्र जी का दे दिया जाए, कोई कहता है महात्मा चिवन जी को दे दो। लेकिन जिन जिन संतों का नाम लिया गया वो 6 प्रकार के विकारों में से किसी न किसी एक विकार से घिरे थे। का किसी के अंदर काम समाहित थे, किसी के अंदर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि। तो ऐसे लोगों को देने से अच्छा किसी दूसरे महापुरुष को ढूंढा जाए। भगवान वेदव्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव जी को बुलाया और सुखदेव जी को ही भागवत जी को समर्पित कर दिया कि सुखदेव अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये परमहंसों की संगीता है। सुखदेव जी ने इस पोथी को अपने हृदय में धारण कर दिया और सुखदेव जी इस कथा के प्रथम वक्ता माने गए हैं। सुखदेव प्रबोधज्ञे सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशीने मद अज्ञानम विनश्यति। सुखदेव जी ने भागवत जी को ग्रहण किया। अब कहा और क्या जानने की इच्छा है? तो कहा भागवत जी की रचना हो गई। भागवत जी के मुख्य प्रवक्ता जो हैं उनके जन्म की कथा को सुन लिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि सुखदेव जी ने इस कथा को सबसे पहले किसको सुनाया है। ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही है। कहा अच्छा तो सुनो, आपकी इच्छा कृष्ण चरित्र सुनने की है ना? कृष्ण चरित्र सुनने के लिए आपको महाभारत में प्रवेश करना होगा। महाभारत में प्रवेश किया क्योंकि महाभारत से ही कृष्ण कथाओं का उदय होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सुनो कि यदा मृधि गौ रव संजयाना वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु भिको नरावीर्गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रै भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रै। का सुनो, तुम लोगों का भगवान के प्रति अधिक लगाव होने के कारण भगवान गोविंद के पावन चरित्रों का गायन कर रहा हूं। सुनो, इस भारत भूमि के अंतर्गत एक बड़ा ही सुंदर राज्य होता है जिस राज्य का नाम हस्तिनापुर है। क्या नाम है? हस्तिनापुर। महाराज हस्तिनापुर में पांडु का शासन है। पांडु की 2 पत्नी हैं, एक का नाम कुंती है और एक का नाम माद्री है। इनके 5 बेटे हैं, वो भी महात्मा जी के आशीर्वाद से
3 बेटे कुंती के माने गए, 2 बेटे माद्री के। कुंती के पुत्रों का नाम है महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन। और जो माद्री के 2 पुत्र हैं उनका नाम नकुल, सहदेव है। ये महाराज 5 पांडवों के 5 बच्चे हैं। 5 पांडवों के पुत्र होने के कारण इन्हें 5 पांडव कहा गया। इन 5 पांडवों का विवाह महाराज द्रुपद की बेटी द्रौपदी के साथ में हुआ है। और एक ऐसी द्रौपदी नारी है जिसके 5 पति हैं। पत्नियों की संख्या तो आपको बहुत मिल जाएगी। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी। ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि 16,108 तो मेरे गोविंद के थे। हजारों करोड़ों तक पत्नियां थी, लेकिन पति एक अकेली द्रौपदी है जिसके 5 पति हैं। महाराज द्रौपदी भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करती है। महाराज पांडु जो है इनके चचेरे भाई हैं जिसका नाम धृतराष्ट्र होता है, जो बड़े ही धार्मिक राजा हैं। बड़े ही धार्मिक राजा है और अपनी प्रजा का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। महाराज धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ जो जन्म से अंधी है। धृतराष्ट्र जी जन्म से अंधे हैं। गांधारी से विवाह हुआ तो गांधारी ने भी अपनी आंख में पट्टी बांध लिया कि मेरे पति जब संसार की भौतिक लौकिक वस्तुओं का निरीक्षण नहीं करेंगे तो मैं भी संसार की वस्तुओं को देखने का क्या मतलब है। इन्हें धृतराष्ट्र और गांधारी से 100 बेटे उत्पन्न हुए जिन्हें कौरव कहा गया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम दुर्योधन होता है। दुर्योधन जो है बड़ा ही आतताई है, बड़े दुष्ट स्वभाव का है। दुर्योधन इन 5 पांडवों के साथ में हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र किया करता है। कभी तो इन 5 पांडवों को लाक्षा भवन में जलाकर के मारने का प्रयास किया, कभी दुर्वासा जैसे क्रोधी महात्माओं से श्राप दिलाकर के समूल वंश को ही नष्ट कराने का प्रयास किया, कभी 12 वर्ष का अज्ञातवास, वनवास और अज्ञातवास इत्यादि कामों को किया। लेकिन जिसके स्वयं रक्षक भगवान गोविंद हो उसका कौन बुरा कर सकता है। इन्हीं 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी के कारण महाभारत का भीषण संग्राम भी हुआ। ये दुर्योधन जो है द्रौपदी के ऊपर इतना आसक्त हो जाता है कि एक बार ये मौका पा गया कि 5 पांडवों में से कोई भी एक नहीं है, और जब कोई नहीं होता है तो द्रौपदी अपनी अट्टालिका पर श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते हुए द्रौपदी को देखा तो दुर्योधन के मन में गलत भाव आया और गलत विचार से द्रौपदी के पास पहुंचने के लिए लालायित हो गया। लेकिन 5 पांडवों ने अपने भवन की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो महाराज 5 पांडवों ने अपने घर की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
जैसे हम लोग अपने घर की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ते, ठीक उसी प्रकार से पांचों पांडवों ने भी अपने घर की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइन है, कहीं पर कांच के टुकड़े हैं, कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं पर ऊंची ऊंची खाइयां बनी हैं। और ये इतना व्याकुल हो चुका है, ये इतना काम आसक्ति हो चुका है कि द्रौपदी के पास पहुंचने के लिए लालायित है। आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन कर देते हैं। कि मैं सभी लोग ताली बजाओगे ना? आए कि गोविंद माधव श्याम बोल राम राम राम, 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 गोविंद माधव श्याम बोल राम राम राम। मोह दशरथ राज दुलारे, मोह दशरथ राज दुलारे, मोह दशरथ राज दुलारे, मोह दशरथ राज दुलारे, कौशल्या जी के राम, गोविंद माधव श्याम बोल राम राम राम, गोविंद माधव श्याम बोल राम राम राम। दशरथ राज दुलारे, मोह दशरथ राज दुलारे, मोह दशरथ राज दुलारे, मोह दशरथ राज दुलारे, कौशल्या जी के राम, गोविंद माधव श्याम बोल राम राम राम, गोविंद माधव श्याम बोल राम राम राम। दोनों हाथ पकड़िए, जय हो।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो, आनंद कंद सरकार की जय हो। तो जिस समय दुर्योधन द्रौपदी के पास जाता है, द्रौपदी अपने केशों को संवार रही थी, मतलब श्रृंगार कर रही थी। अब दुर्योधन ने देखा उनकी सुंदरता को तो इतना कामातुर हो गया कि सामने क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जहां पर जमीन है वहां जल, और जहां जल है वहां जमीन दिखाई दे रहा। और जल को जमीन समझ करके जैसे ही पैर रखा, जल में फिसल करके गिर गया। अब जब दुर्योधन गिर जाता है तो ना चाहते हुए द्रौपदी को हंसी आ गई, और हंसी में एक शब्द निकल गया, अंधे की अंधी औलाद। ये वचन रूपी बाण दुर्योधन को जाकर के लग गए, और दुर्योधन ने उस समय अपने मन में प्रतिज्ञा कर लिया कि द्रौपदी, तुमने तो आज एकांत में अकेले में मुझे अंधे की अंधी औलाद कही है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं तुम्हें नग्न करके बीच सभा में अपनी जांघों पर बिठाऊंगा। उस समय सारी सभा तुमको देखेगी। इतना कहने के बाद दुर्योधन चला आया। जब दुर्योधन आया तो दुर्योधन के मन में एक विशेष प्रकार की चिंता बन गई। कौन सी चिंता? कि भीमसेन जैसे पांडवों के होते हुए द्रौपदी को मैंने अगर स्पर्श कर दिया तो पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मैंने ऐसी प्रतिज्ञा तो करके गलत किया है। इनके यहाँ एक मामा है, मामा का नाम जानते हो? क्या नाम है? शकुनी है। तो शकुनी मामा ने अपने भांजे को उदास देखा, कहा भांजे क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन ने कहा, मामा मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया है, क्या ये मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी? मुझे तो नहीं लगता। तो शकुनी ने इन्हें सलाह दिया, लेकिन शकुनी जो है, शकुनी ने अपने भांजे दुर्योधन को समझाया, कहा भांजे चिंता करने की बात नहीं, युद्ध में तो तुम नहीं जीत सकते, लेकिन इनके साथ छल करो। छल कैसे होगा? तो पांचों पांडवों को एक पत्र भेजो कि मैं तुम्हें जुआ के लिए प्रेरित करता हूं, आप मेरे साथ जुआ खेलो। अब जब ये संदेश उनके पास पहुंचेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पांचों पांडव मना नहीं करेंगे। और महाराज युधिष्ठिर तो शायद मना भी कर दे, भीमसेन तो बिल्कुल मना कर ही नहीं सकते। भेज दिया कि मैं इतने लोगों की उपस्थिति में पांचों पांडवों को जुआ के लिए प्रेरित करता हूं। अब पांचों पांडवों के पास पत्रिका पहुंची। ना चाहते हुए महाराज युधिष्ठिर ने तो मना कर दिया, लेकिन भीमसेन अन्यत्र और जो भाई हैं सब कहने लगे चलो, अगर इसकी ललकार को आज मैंने धारण कर लिया तो जीवन भर ये मेरे को ताना मारेगा। पांचों पांडव जुआ खेलने को तैयार हो गए। पहले थोड़ी थोड़ी संपत्ति दांव पर लगी, एक गांव की, 10 गांव की, आधे राज्य की, पूरे राज्य की संपत्ति दांव पर लगी।
वास्तव में अगर ईमानदारी से देखा जाए तो प्रत्येक पारी पांचों पांडव जीतते हैं, लेकिन पांचों पांडवों को जुआ के विषय में जानकारी नहीं है। तो शकुनी कहता भैया तुम तो हार गए, तुम हार गए। पांडवों ने स्वीकार कर दिया। धीरे धीरे सारी संपत्ति हार गए, कुछ नहीं बचा। तो पांचों पांडवों की इतनी आदत खराब हो गई है जुआ खेलते खेलते कि संपत्ति हारने के बाद भी मन नहीं मान रहा। ये मन मानता नहीं है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दांव पर लगा दिया। और जब ये सब दांव पर लगाए हार गए तो अंत में शकुनी ने दुर्योधन को इशारा किया कि द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहो। दुर्योधन ने कहा भैया सब तो हार गए, अब क्या करोगे? कहा मैं जा रहा हूं, एक चांस मैं तुमको देता हूं। मैंने सुना है नारियां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, क्यों ना अपनी द्रौपदी को आजमा लो कि लक्ष्मी का स्वरूप है कि किसका स्वरूप है। और मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि अगर द्रौपदी को दांव पर लगाने के बाद तुम बाजी जीत गए, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी लक्ष्मी का स्वरूप हुई, तो मैं सब तुम्हें वापस कर दूंगा। ना चाहते हुए पांचों पांडवों ने हाँ कर दिया। जबकि युधिष्ठिर जी ने कहा भैया जब अपने शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है तो द्रौपदी को कैसे दांव पर लगाऊं? लेकिन पांचों पांडव जो अन्य थे सब कहे चलो ठीक है लगाओ। और जब दांव पर लगाया गया तो उसी समय ये 3 पत्रिका भेजता है, 3 जगह पर। पहली पत्रिका महाराज द्रौपदी के पिताजी जिनका नाम द्रौपद था उनके पास। दूसरी पत्रिका उनके बड़े भाई धृष्टद्युम्न और तीसरी पत्रिका द्वारिकाधीश श्याम सुंदर कन्हैया के पास। और ये तीनों पत्रिका भेज दी गई। द्रौपदी को दांव पर लगाया और उस पत्रिका में लिखा क्या कि ये पांचों पांडव इतनी लोगों की उपस्थिति में बगैर किसी प्रकार के जोर दबाव के स्वेच्छा से अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं। और अगर ये द्रौपदी को दांव में हार गए तो इनका आधिपत्य हट करके दुर्योधन का पूर्ण अधिकार द्रौपदी के ऊपर होगा। तीनों पत्रिका 3 जगह पर भेज दी गई और 5 से पलटे गए। संयोग ऐसा हुआ कि द्रौपदी को भी दांव पर हार गए। अब यही कारण तो था कि द्रौपदी के लिए ही जुआ खेला गया। और जब द्रौपदी को पा लिया तो दुर्योधन दुशासन से कहता है भैया एक काम कर दो। क्या काम करना है? पूरे राज्य में डंका पिटवा दो कि महाराज दुर्योधन ने किसी विशेष प्रयोजन से एक मेले का आयोजन किया है, सारी प्रजा उसमें इकट्ठा हो जाए। सारी प्रजा इकट्ठा हो गई, बड़े बड़े योगी यति सन्यासी भी आए, मंत्री सभासद इत्यादि आए। और जब सब इकट्ठा हो गए तो दुशासन ने कहा द्रौपदी को ले आओ। द्रौपदी जिस अवस्था जिस व्यवस्था जैसे भी हो उसे लेकर के आ जाओ। दुशासन भाई का कहना मान करके द्रौपदी के पास पहुंचा। द्रौपदी से कहा मेरे भैया ने आपको बुलाया है। किसने? दुर्योधन ने। कहां पर? बीच सभा में। वहां मेरा क्या काम भैया? अब मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे भाई का आदेश है सो आपको चलना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो सभ्य घर की नारियां होती हैं बगैर किसी प्रयोजन के घर से बाहर नहीं निकलती। तुम तो सभा में कहने को कह रहे हो। मैं नहीं जाऊंगी। दुशासन ने कहा मेरे भैया का आदेश है तो चलना तो पड़ेगा, चलने पड़ेगा।
इसका मतलब तुमने मेरे को खरीद लिया है क्या? हाँ भाई समझ लो। अब जबरदस्ती द्रौपदी को पकड़ करके ले आया। जब द्रौपदी आ गई तो ऊंचे आसन पर विराजमान होकर के दुर्योधन ने सारी सभा को संबोधित किया कि ये द्रौपदी एक दिन एकांत में मेरे को अंधे की अंधी औलाद कही थी, एक जगह गिर जाने के कारण, और आज मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि संसार में कितने अंधे हैं। उसी समय भाई दुशासन को आदेश दे दिया कि इसकी साड़ी को खींच लो। अब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी का ये पागल हो गया है क्या? मरान हो चुका है। इतने लोगों के सामने क्या ये मेरी साड़ी को खींच पाएंगे? ये लोग देखेंगे तमाशा। लेकिन साड़ी को दुशासन ने पकड़ लिया, खींचना शुरू कर दिया। और जब खींचने लगे तो महारानी द्रौपदी ने सबसे पहले भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की तरफ करुणा भरी निगाह से देखा। कहा महाराज आपके होते हुए क्या एक नारी का यही सम्मान होगा? एक नारी के साथ इस तरह से अत्याचार होगा तब तो डरते ही रसातल में चली जाएगी। मेरी रक्षा करो। लेकिन ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि सर झुका करके बैठ गए, मानो मना कर दिया, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। दूसरी बार पांचों पांडवों की तरफ देखा, वो भी सर झुका दिए और आधी से ज्यादा साड़ी खुल गई। पांचों पांडवों ने मना कर दिया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। तो अंत में किसकी याद आई? भगवान द्वारिकाधीश की गोविंद अब मेरी रक्षा करो। अगर अब मेरी रक्षा करने के लिए आप नहीं आए तो भाई बहन का रिश्ता कलंकित हो जाएगा। और यहाँ पर जितने लोग हैं सब तमाशा देखने वाले हैं, सब मुझे नग्न अवस्था में देखना चाहते हैं। आप मेरी रक्षा करो। द्रौपदी करुणा भरे शब्दों से भगवान का स्मरण करने लगी, प्रभु आपको आना पड़ेगा। आइए द्रौपदी की तरफ से हम लोग भगवान को याद करें। प्रभु आज एक नारी के मान सम्मान की बात है तो आपको आना तो पड़ेगा ही। कैसे द्रौपदी हाथ जोड़ करके अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए भगवान से कहती है, मेरे श्याम कि भंवर में है नैया। ऐ भैया कि भंवर में है नैया, ऐ कन्हैया क्यों खिवैया नाही। भंवर में क्या कहा कि भंवर में है नैया, हे कन्हैया क्यों खिवैया नाही। और कि कृष्ण कन्हैया हमारे भैया क्यों सुनैया नाही। 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 भंवर में है नैया, हे कन्हैया क्यों खिवैया नाही। भंवर में है नैया, हे कन्हैया क्यों खिवैया नाही। भंवर में है नैया, हे कन्हैया क्यों खिवैया नाही। कृष्ण कन्हैया हमारे भैया क्यों सुनैया नाही। कृष्ण कन्हैया हमारे भैया क्यों सुनैया नाही। कृष्ण कन्हैया हमारे भैया क्यों सुनैया नाही।
कैसे कैसे लोग हैं। भीषम जैसे बलधारी इनकी भी है लाचारी, देखती सभा सारी। भीषम जैसे बलधारी इनकी भी है लाचारी, देखती सभाय सारी। भीषम जैसे बलधारी इनकी भी है लाचारी, देखती सभाय सारी। भीषम जैसे बलधारी इनकी भी है लाचारी, देखती सभा सारी। भीषम जैसे बलधारी इनकी भी है लाचारी, देखती सभाय सारी। पांच पैती मौन बैठे यही को बोलैये नाही। पाँच बड़ी मौन बैठे यही कुछ बोलैये नाही। पाँच बड़ी मौन बैठे यही कुछ बोलैये नाही। पांच पैती मौन बैठे यही कुछ बोलैये नाही। किसने कन्हैया हमारे भैया क्यों सुनैये नाही। किसने कन्हैया हमारे भैया तू सुनैये नाही। किसने कन्हैया हमारे भैया तू सुनैये नाही। जब द्रौपदी ने भगवान को करुणा भरे शब्दों से याद किया, भगवान के कान में आवाज पहुंची तब सुन करके तेर सारी भेज दी सारी सारी, चकित है सभा ये सारी। सुन करके तेर सारी तेर दी सारी सारी, चकित है सभा ये सारी। सुन करके तेर सारी तेर दी सारी सारी, चकित है सभा ये सारी। सुन करके तेर सारी भेज दी सारी सारी, चकित ये सभा सारी। सुन करके तेर सारी तेर दी सारी सारी, चकित है सभा ये सारी। हरि के बिना विपदा और क्यों हरैये नाही। 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 और दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए जिनको जिनको भगवान ने दिया है। किसने कन्हैया हमारे भैया क्यों सुनैये नाही। किसने कन्हैया हमारे भैया क्यों सुनैये नाही। किसने कन्हैया
हमरे भैया किशन कन्हैया हमरे भैया तो सुनैया नाही सारे कन्हैया हमरे भैया तो सुनैया नहीं सारे कन्हैया हमरे भैया तो सुनैया नहीं हमर बीच नैया कन्हैया तो कन्हैया नाही हमर बीच नैया कन्हैया खवैया नहीं हमर बीच नैया कन्हैया खवैया नहीं किशन कन्हैया हमरे भैया तो सुनैया नाही किशन कन्हैया हमरे भैया तो सुनैया नहीं किशन कन्हैया हमरे भैया तो सुनैया नहीं किशन कन्हैया हमरे भैया तो सुनैया नहीं तो सुनैया नहीं तो सुनैया कि कृष्ण कन्हैया हमरे भैया क्यों सुनैया नाही। जब सबके दरवाजे बंद हो गए तब भगवान द्वारिकाधीश को याद किया, गोविंद आज मेरी इज्जत दांव पर है और अगर आज मेरी इज्जत बचाने के लिए ना आए ना तो समझ लीजिए कि संसार में जो भाइयों के प्रति बहनों का विश्वास होता है वो विश्वास संसार से उठ जाएगा। अब द्रौपदी जी ने भगवान का स्मरण किया। भगवान द्वारिकाधीश के कानों में आवाज पहुंची। भगवान उस समय मैया रुक्मिणी जी के साथ में चौसर खेल रहे थे। भगवान की पारी है। भगवान एकाएक उठ करके खड़े हो गए। जब खड़े हो गए रुक्मिणी जी भयभीत हो गई। कोई ये जानता हुई क्या जो प्रभु अचानक खड़े हो गए? क्या बात है? भगवान ने कहा, रुक्मिणी आज मेरे को मेरी बहन याद कर रही, मुझे जाना पड़ेगा। पैदल जाओगे? जरूर। भगवान ने चरण पादुकाएं पहनना भूल गए। पीतांबर अलग गिर रहा है। गरुड़ जी ने देखा, गरुड़ जी आए, प्रभु आप पैदल जाओगे तब तो मेरी मर्यादा खूब बनेगी, आप मेरी पीठ पर विराजमान हो जाओ, मैं आपको लेकर के चलूं। गरुड़ ने कहा तो भगवान कहने लगे, गरुड़ मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन आज मैं जितनी जल्दी पहुंचना चाहता हूं आप नहीं पहुंचा पाओगे। गरुड़ के अंदर अभिमान उत्पन्न हो गया। प्रभु अगर नहीं ले जाना तो मत ले जाओ, लेकिन अपने सेवक का इस तरह से अपमान तो ना करो। प्रत्येक दिन मेरी पेट पर विराजमान होकर के आप जाते हो और आज कह रहे हो कि मैं जा नहीं पाऊंगा। गरुड़ जी का अभिमान बढ़ने लगा। भगवान कहे, द्रौपदी की लाश तो वैसे भी बच जाएगी, लेकिन गरुड़ का अभिमान दूर कर दूंगा। गरुड़ जी से कहा, गरुड़ ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मैंने तुम्हें अपना सेवक बनाया है, बाकी ये कहो कि मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं तुम्हारी औकात नहीं है। गरुड़ ने कहा, प्रभु फिर गलत बोल रहे हो। भगवान कहने लगे, संत ने लिखा कि मिले हो गरुड़ मार्ग महामोही, मिले गरुड़ मार्ग महामोही, मिले गरुड़ मार्ग महामोही, कवन भाति सब धाम
भांति समझावो तोहि। एक बार जब पंखुलावत, एक बार जब पंखुलावत, 10,000 योजन गति धावत, 10,000 योजन गति धावत। तो भगवान ने कहा, गरुड़, तुम्हारे अंदर जो अहंकार उत्पन्न हो चुका है, इस अहंकार को पहले मिटाना पड़ेगा। जबकि गरुड़ जी की चाल के विषय में बताया गया है, एक बार पंख ऊपर से नीचे करते हैं तो 10,000 योजन, मतलब 40,000 कोस, 1,20,000 किलोमीटर। इतनी तेजी से चलने वाला आज तक कोई यान नहीं बना। लेकिन भगवान ने देखा कि ये अहंकार इनके अंदर उत्पन्न हो चुका है, तो इनके अहंकार को दूर करने के लिए प्रभु ने कहा, मात्र ये अंगुली कनिष्ठिका तुम्हारी पेट पर रखूंगा, और एक कदम आगे बढ़ गए तो आज से वैकुंठ का शासन तुम्हारे हाथ में, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। गरुड़ ने सोचा, इसको फ्री में सब मिल रहा है। कहा, प्रभु ठीक है, आओ। अब भगवान ने त्रैलोक्य का भार लेकर के केवल कनिष्ठिका उंगली को पेट पर रखा, पंखों को खूब फड़फड़ाया, जितना भी किला चबीरा के गियर सारा का सारा फेल। गरुड़ जी ने देखा, कहा प्रभु मेरी अज्ञानता को दूर करो, कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। गरुड़ जी का भगवान ने अभिमान दूर किया, और जैसे ही द्रौपदी ने याद किया, भगवान को 1 मिनट का भी समय नहीं लगा। भगवान ने द्रौपदी से कहा, बहन आंख उगाड़ करके देख तो, तेरा भाई तेरे सामने है। भगवान द्वारिकाधीश को जब द्रौपदी ने समझ लिया आ गए, तब द्रौपदी का विश्वास बढ़ गया, और द्रौपदी ने ललकारते हुए दुशासन, दुर्योधन सबको कहा कि तारत भीड़ बढ़ी द्रौपदी जस हंसनि पौरत फाटत काई, 28 छात लगी दुर्गा कनिया के सियारा हले छितराई। अब बोलल दाई ददाई के बोलल, एड़ी उठाई के पाँव उठाई। अब बाटे खड़ा बीरना अब देखब, बाघ बियानी बके कर माई। मैं तुम सबको पूर्ण रूप से सचेत करना चाहती हूँ कि मेरे भैया कन्हैया द्वारिकाधीश आ चुके हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सभा में ऐसी कौन माँ है जो मेरे भैया के सामने शेर का काम कर सके।
जब ये बात भीष्म पितामह जी ने सुना कि मेरे गोविंद आ चुके हैं, और भगवान ने ये आश्वासन भी दे दिया द्रौपदी को कि बहन वो दिन मुझे याद है जब सुदर्शन के द्वारा मेरी अंगुली कटी थी, तुमने पट्टी बांधी थी। उस पट्टी का इतना ज्यादा ब्याज बढ़ चुका है कि मूलधन तो वैसे का वैसे रहेगा और ब्याज में ही तुम्हारी मर्यादा बचाऊंगा। अब तुम्हारी लाज बचाने के लिए अगर द्वारिका नगरी को बेचना पड़े तो मुझे कोई संकोच नहीं है, निश्चित होकर के बेच दूंगा। और बेचने के बाद जो धन मिलेगा ना, उससे केवल कपड़े खरीदूंगा, और उससे भी अगर काम नहीं चला तो लक्ष्मी का नीलांबर, अपना पीतांबर भी उतार दूंगा। जब ये बात सुना द्रौपदी ने पूर्ण विश्वास हो गई, जय जयगान होने लगा। भीष्म पितामह जी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन अभी भी समय है, सुधर जाओ, कहीं भगवान का क्रोध बढ़ गया ना तो त्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई। एक के अपराध के कारण सारी सृष्टि आज प्रलय में समाहित हो जाएगी। भगवान के आगमन पर दुर्योधन दुशासन गोविंद के चरणों में प्रणाम किए, प्रभु क्षमा कर दो। द्रौपदी की लाज भगवान ने आज बचाई। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अगर भगवान के चरणों में हमने कुछ समर्पित किया है कभी भी, तो भगवान कभी हमारा अहित नहीं होने देंगे। 2 अंगुल की पट्टी के बदले भगवान अपनी द्वारिका नगरी बेचने के लिए तैयार हो गए, अपने वस्त्रों को उतार कर देने को तैयार हो गए। अब द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई। समय आने पर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके भगवान के साथ 5 पांडव आए। जब